दोस्तों कहते हैं कि कोई भी समाज अगर अपने इतिहास को भूल जाए तो उसका भविष्य भी अधूरा रह जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं किशनगंज के महिनगांव स्टेट की, जो कभी सत्ता, रौनक और तहजीब का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इतिहास और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियों को जानना चाहते हैं तो सीमांचल की उड़ान को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो महिनगांव स्टेट का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इसकी नींव और शुरुआती कहानी जानी थी। आज हम इसे और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमें इस स्टेट से जुड़ी नई और बेहद अहम जानकारी मिली है। महिनगांव स्टेट की नींव दीवान पनाउल्लाह ने रखी थी। वे बंगाल सल्तनत के एक बड़े कमांडर और प्रभावशाली शख्सियत थे। 18वीं सदी की शुरुआत में जब अलीवर्दी खान ने बंगाल और बिहार और उड़ीसा में अपने गवर्नर और फौजदार तैनात किए, तब पनाउल्लाह को इस इलाके की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने यहीं पर स्टेट बसाया, जहां से टैक्स वसूली, जमींदारी और प्रशासन सब संभाला जाता था। महिनगांव स्टेट में दीवान पनाउल्लाह ने कई इमारतें बनवाई। आज उनके बनाए हुए पुराने तालाब, एक बड़ा कब्रिस्तान और सबसे अहम मस्जिद मौजूद है, जिसकी बनावट भारत अफगान शैली से मिलती है। इस मस्जिद की सालों पुरानी तस्वीर आज भी लोगों के पास सुरक्षित है, जो इस स्टेट की शान की गवाही देता है। पनाउल्लाह के बाद उनकी औलाद स्टेट की देखरेख करती रही। आज उनकी 9वीं और 10वीं पीढ़ी इस इलाके में मौजूद है। अंग्रेजों के दौर में इस स्टेट की जमींदारी और बढ़ा दी गई थी। महिनगांव स्टेट न सिर्फ टैक्स वसूल करता था, बल्कि आसपास की राजनीति और व्यापार में भी इसकी बड़ी भूमिका थी। 1919 से 1923 तक यहां से मौलवी मियां असदुल्ला विधायक चुने गए थे। उनका नाम आज भी किशनगंज शहर के लाइन मोहल्ला रोड पर मौजूद है। महिनगांव स्टेट सिर्फ ताकत और जमींदारी तक सीमित नहीं था, यहाँ ज्ञान और तहजीब का भी बड़ा खजाना था। कहा जाता है कि यहाँ एक धार्मिक किताब मौजूद है, जिसे खुद औरंगजेब ने लिखा था। इसके अलावा माह फिरदौसी और कई दूसरी किताबें भी थी, जिन्हें बाद में बहादुरगंज की लाइब्रेरी को दान कर दिया गया। सोचिए, छोटे से गांव में इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद थी, जो आने वाली पीढ़ियों तो ज्ञान का दीपक जलाती रही। उस जमाने में जब गाड़ी आम इंसान के लिए सिर्फ ख्वाब हुआ करती थी, महिनगांव स्टेट उन चुनिंदा जगहों में था जहां गाड़ी थी। स्टेट में मौजूद शेवरलेट कार एमपी असदुल्ला दी गई थी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महलनुमा हवेलियों में शाही दावतें होती थी, तालाबों के किनारे महफिलें सजती थी और आलीशान जिंदगी का हर रंग यहाँ दिखाई देता था। महिनगांव स्टेट की एक बड़ी पहचान है, इसका टी गार्डन है। ये चाय बागान अंग्रेजों के जमाने में लगाया गया था और आज भी यहाँ मौजूद है। महिनगांव टी गार्डन ने इस इलाके की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दिया। साथ ही इस स्टेट की पहुंच नेपाल और बांग्लादेश तक थी। ये टी गार्डन इस बात का सबूत है कि महिनगांव स्टेट सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि कारोबार और रोजगार का भी केंद्र था। इतिहासकार और लेखक डॉक्टर हसन अस्करी 1970 के दशक में महिनगांव स्टेट आए थे। उन्होंने इस स्टेट और इसके प्रभाव पर विस्तार से लिखा। उनकी लिखी बातें इस बात की गवाही देती है कि महिनगांव स्टेट का इतिहास सिर्फ किशनगंज तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे सीमांचल और बंगाल नेपाल की सरहद तक फैला हुआ था। 1952 में जब भूमि निपटान अधिनियम लागू हुआ, तो भारत सरकार ने बड़े बड़े स्टेट्स की जमीन अधिग्रहित कर ली। महिनगांव स्टेट की भी अधिकांश जमीनें सरकार को सौंप दी गई। धीरे धीरे पुरानी हवेलियां या तो टूट गई या उनके वारिसों ने उन्हें गिराकर नए मकान बना लिए। आज उस दौर की निशानी सिर्फ मस्जिद, तालाब और टी गार्डन के रूप में बची है। दोस्तों, महिनगांव स्टेट का इतिहास हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपनी धरोहरों को नहीं संभालेंगे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किस्सों में ही इन्हें जान पाएगी। जरूरत है कि इस स्टेट को एक हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित किया जाए, क्योंकि महिनगांव का इतिहास सिर्फ किशनगंज का नहीं, बल्कि पूरे देश की धरोहर है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों को बचाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।